राजस्थान में बीते पिछले साल 2023 में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और 115 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस 63 सीटों पर सिमटती हुई देखी गई। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो राजस्थान में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी यहां पर अपनी एक गलती के चलते अब निशाने पर आ चुकी है। बड़ी वजह है श्री करणपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में देखा गया है कि राजस्थान में 5 जनवरी के दिन श्री करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं और यहां देखा गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं सुरेंद्र पाल टीटी हार का सामना किए। मालूम हो कि सीएम भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया, उस मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल टीटी को पहले से ही शामिल कर लिया गया, चुनाव हो जाने से पहले ही। और अब सुरेंद्र पाल टीटी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जानकारी दे दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर से उन्होंने हार का सामना किया है। तकरीबन 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से वह हार गए हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में फिर से चर्चा का विषय बन चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करना, करणपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना यहां पर करती हुई नजर आई है बीजेपी। सियासी जानकारों ने यहां पर अपनी बात रखना शुरू कर दिया है और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो इन दिनों काफी ज्यादा चुप हैं और ऐसे में यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कुछ अहम फैसला होगा, बीजेपी आलाकमान उन पर क्या कुछ फैसला लेंगे, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि जनता को बड़े फैसले लेने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी हुई, उसके विभागों का बंटवारा हुआ, देरी से सरकार की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब यहां पर सियासी जानकारों का कहना है कि जनता को जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूटती हुई नजर आई है कि भजन लाल सरकार नया करेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सब कुछ नया किया, लेकिन ऐसा जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर जिस तरह से सीएम भजन लाल शर्मा क्लियर दृष्टिकोण नहीं रख पा रहे थे, योजना के तहत 25 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करने का प्रावधान है, लेकिन योजना की वेबसाइट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा इलाज नहीं कर सकते और नई सरकार का आना वजह बताई जा रही है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर देखा गया है, सियासी जानकारों का कहना है कि जनता को उम्मीद थी कि नया होगा, योजनाओं के यहाँ पर नाम बदले जा रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उठते हैं, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, इसी के चलते बीजेपी यहाँ पर हारती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर देखा गया है कि जो श्री गंगानगर जिला है वो पंजाब से सटा हुआ है, नहरी क्षेत्र वाला ये इलाका कांग्रेस के लिए अब सुकून दे सकता है। अब देखना होगा कि यहाँ पर रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने जीत हासिल कर ली, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों को जिस तरह से दरकिनार किया गया इस मंत्रिमंडल से, क्या यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी एक बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि इस मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे सिंधिया के महज एक विधायक को शामिल किया गया है, मंत्री पद दिया गया है और वसुंधरा राजे सिंधिया के पास 68 विधायक तकरीबन बताए जा रहे। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ सोच विचार करती हुई नजर आई, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके बेटे दुष्यंत सिंह के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए भी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।